एक वक्त ऐसा था कि जो लोग मुस्लिम धर्म की बहु बेटियों पे सवाल उठाया करते थे, आज वही लोग अपने ही बहु बेटी पे सवाल कर रहे हैं। कुछ महीने, कुछ साल पहले, या फिर यूं कह लीजिए कि हर रोज चर्चे होते हैं मुस्लिम समाज की बहु बेटियों पे, और ये बोला जाता है कि इन लोग बुर्का क्यों लगाते हैं, इन लोग हिजाब क्यों पहनते हैं, इन लोग इतने पर्दे में क्यों रहते हैं, इन्हें बांध के रखा जाता है, इनके घर वाले खुल के जिंदगी नहीं जीने देते हैं। जब मुस्लिम समाज की बहू बेटी बाहर निकलती है तो उन्हें समझा के बोला जाता है और दबाव दिया जाता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इसके बारे में बातें करते थे कि मुस्लिम समाज की जो पर्दे में रहती हैं क्यों रहती हैं, इनको बुर्का फाड़ के फेंक देना चाहिए, इनका हिजाब निकाल के फेंक देना चाहिए। आज उन्हीं लोग को पता चल रहा है कि पर्दा आखिर होता क्या चीज है। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक सच्चाई बता रही हूँ। जितना ज्यादा मुस्लिम समाज के बहू बेटी पे अत्याचार हुआ है, और ये भी बोला गया है कि मुस्लिम समाज की जो बुरखे लगा के लड़कियां स्कूल में आती हैं उन्हें स्कूल में बैठने ना दिया जाए, और एग्जाम के वक्त इन्हें एग्जाम में भी ना बैठाया जाए। लेकिन पर्दा ऐसी चीज है, समाज कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अपने बहू बेटी को पर्दे में बाहर भेजो। छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियां बाहर जाती हैं, स्कूल जाती है, जॉब करने जाती हैं। तो इन सब चीजों से रोकने के लिए अनिरुद्ध आचार्य जी ने और प्रेमानंद महाराज ने ये सब सारी चीजें बोले हैं, लेकिन कुछ लोग को मिर्ची लग रही है। आज के डेट में मैं सोशल मीडिया पर ये देख रही हूँ कि जो लोग विरोध करते थे मुस्लिम समाज की लड़कियों पे कि बुर्का क्यों पहनती है, हिजाब क्यों पहनती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुस्लिम समाज की लड़कियां 100% सब सही है। नहीं, मुस्लिम समाज में भी बहुत से लड़कियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप के खिलाफ चलती हैं और चल पड़ी हैं। लेकिन वही लोग आज के डेट में ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म की लड़कियां बेपर्दा हो गई हैं और छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं, और उनके साथ कुछ भी होता है तो लड़के बदनाम होते हैं। लेकिन जड़ सिर्फ वो लड़की हैं जो छोटे कपड़े पहनते हैं। अगर छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलोगे, सड़क पर निकलोगे, रोड पर जाओगे, मार्केट जाओगे, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, तो भैया लड़के तो आंख बंद नहीं करेंगे ना, वो तो देखेंगे ही। जब सामने रसगुल्ला रखा हुआ हो तो वो तो देख के मुंह में पानी आएगा ही। बहुत से इंसान ऐसे हैं जो कंट्रोल कर लेता है, बहुत से ऐसे हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और वही चीजें इंसानों के बीच में हो रहा है। छोटे छोटे कपड़े पहनने की वजह से ये सब चीजें हो रही है, जो पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, इतनी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता था जितनी कि अब क्राइम बढ़ रही है और इतना कुछ देखने को मिल रहा है। चाहे वो 9 साल की लड़की हो, 10 साल की हो, 12 साल की हो, एज तो देख ही नहीं रहे आज के डेट में। तो रीजन यही है, कितना कोई कंट्रोल करेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं वो लोग कहती है कि हम जब पहन रहे हैं तो अगला देख क्यों रहा है, तो तुम दिखा रही हो तो लड़के तो देखेंगे ही। तो इसलिए पर्दा ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मुस्लिम समाज में पर्दे की इज्जत ज्यादा होती है। बाहर निकलो, पर्दा करके निकलो। ये नहीं कि मुस्लिम समाज की बहू बेटी माँ बाप के या घर वाले के डर से पहनती हैं, नहीं, वो खुद पहनती हैं क्योंकि उसी माहौल में वो पली बड़ी रहती हैं। और ऊपर वाले का करम है कि अभी तक सब कुछ अच्छा हो रहा है, और वही ऊपर वाले का करम है जो छोटे छोटे लड़कियां कपड़े पहनती हैं, उन्हें हर जगह से बेइज्जती होती है और बेइज्जती करके निकालते हैं। और क्राइम जो बढ़ रही है इन्हीं वजह से बढ़ रही है। छोटे कपड़ा पहनना बंद कर दे, गले में दुपट्टा डाल ले। मेरी बात से कुछ लोग शायद बुरा भी मानेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। अपने बच्ची को, अपने बहू को और खुद को भी पर्दे में ढाल लो तो क्राइम
अपने आप ही कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक इंसान होके इंसानियत की बात कर रही हूँ। जो महिलाएं बाबाओं के पीछे पड़ी हैं, खास करके अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद महाराज के पीछे पड़े हैं। उन्होंने क्या गलत बोला? उन लोग जेंट्स होके पूरा ही ऊपर से नीचे तक के ढके रहते हैं, तो क्या वो अच्छे नहीं लगते? तो कुल मिला के बात यह है कि उन्हीं लेडीज और उन्हीं लड़कियों को बुरा लग रहा है बाबा की बातें सुन के, जो हमेशा मुंह मारते फिरती है, माँ बाप का कोई परवाह नहीं है। इसी चीज को आईना दिखाया अनिरुद्ध आचार्य जी ने, तो उन्हें बुरी लग गई और दिल पर ले लिया कि शायद ये हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक लेडीज हूँ, लेकिन मुझे तो उनकी बात सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, सच बोला है, वो भी सोशल मीडिया पे। बहुत से तो ऐसे हैं, कुछ भी होते रहता है, बोलते नहीं है। अरे भाई, बोलोगे नहीं तो अगला को समझ में कैसे आएगा? तो अभी तक जिस तरीके से अनिरुद्ध आचार्य जी को लोग ट्रोल कर रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला, 100% सही बोला। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा गाइज। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।